तकरीबात मुनक़िद हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खसूसन प्रोफेसर शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आपने मेरी दरख्वास्त पर आज इत्तेफाक भी किया और भरपूर वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम कमेटी मेंबर्स प्रोफेसर नासिर खान साहब, प्रोफेसर सैयद इमरान रज़ा साहब, प्रोफेसर सैयद नासिर साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अदनान ताहिर साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन टीम प्रोफेसर सैयद मकसूद आलम रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मुफर्रा वसीम साहिब, आपका बेहद शुक्रिया। और तमाम अजीज़ तलबा तलबात, आपका बेहद शुक्रिया। कौमों की ज़िंदगी में दिन अहम होते हैं और दिन तारीख़ में तब बदलते हैं जब उनमें कुछ हो रहा होता है। तारीख़ पाकिस्तान में जाएँ तो तकसीम पाकिस्तान बरसगीर की तकसीम से पहले के दिन की जद्दोजहद तारीख़ के औराक का हिस्सा है। और तारीख़ आज़ादी के बाद देखें और आज दिन में खड़े होकर देखें तो कौमों की ज़िंदगियों में तारीख़ होती है और वो तारीख़ कभी खून से लिखी जाती है और कभी सुनहरी हरूफ से और कभी कभी इस तरह के स्याह हरूफ से भी रकम की जाती है। कौमों की ज़िंदगियाँ दो तरीके से बदलती हैं। एक का इशारा मेरे मोहतरम जान साहब ने कर दिया कि कौमों की ज़िंदगियाँ उनके अपने अंदाज़ अमल से, तर्ज़ ज़िंदगी से बदलती हैं। और कौमों की ज़िंदगियाँ मैं समझता हूँ कि यूथ यानी नौजवानों से बदलती हैं। जब जब कौम में जवान होते हैं, जिस कौम में नौजवान होते हैं, उस कौम की मंजिलें आसान हो जाती हैं। आप हमारी सरहदों पे देख सकते हैं कि जो हमारे नौजवान नज़राना शहादत पेश करते हैं वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे सुख चैन के लिए, वही सरमाया हमें सुख चैन से जीने का मौका देता है, वही सरमाया हमें आज़ादी को कायम रखने का ज़रिया बनता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी, हम जो बड़े हैं, हम जो बुज़ुर्ग हैं, हम तारीख़ जो पढ़ बैठे हैं, हम जो तारीख़ को नज़रों से देख बैठे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जैसे शकील सिद्दीकी साहब ने किया, हमें आपको तारीख़ बतानी है, सिखानी है, पढ़ानी है, समझानी है और आपका काम तारीख़ रकम करना है। तो यहाँ पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तान का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, बल्कि पाकिस्तान का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। और इसलिए धड़कता है कि बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की शहरक है। तो शहरक के बगैर ना तो जिस्म का वजूद हो सकता है और ना ही ज़िंदगी कायम रख सकती है। जब जब कश्मीर पर मज़ालिम होते रहेंगे, जब तक कश्मीर ग़ुलामी की ज़ंजीरों में पाबंद रहेगा, पाकिस्तान से उसकी आज़ादी के लिए, जैसे मेरे दोस्त कहते रहे हैं और तमाम मुक़र्रिरीन ये बात करते रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी, हर सतह पर कश्मीर की जो हमारी तारीख़ी हैसियत बनती है, हम वो मदद जारी रखेंगे। हम अपना कंट्रीब्यूशन, हम अपनी शराकत, हम अपनी उनके साथ जो यकजहती है वो हर फोरम पे, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के फोरम हों, चाहे वो इकनॉमिक फोरम्स हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स फोरम हों, हर तरह से हम कश्मीर के लिए सदाए आज़ादी बुलंद करेंगे। हम समझते हैं कि दुनिया की कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। खुदा मालिक भी है और खुदा खालिक भी है और खुदा पालनहार भी है। तो खुदा हर जी रूह को, वो जिस किस्म की भी मखलूक है, उसे जीने का, आज़ादी का हक देता है। हम परिंदों को कैद करते हैं तो हम पर भी उंगलियां उठती हैं, देखें परिंदों की आज़ादी छीन कर कैद कर दिया। तो वो जो इंडिया मुसलमानों को कश्मीर में कश्मीरियों को कैद कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उस पर उंगलियां नहीं, उस पर हाथ उठने चाहिए और तमाम अक़वाम आलम को मुत्तहद होकर, कता नज़र इसके और इस बुग़्ज़ से मावरा होकर के वो एक मुसलमान है, तो कोई नहीं वो जुल्म की चक्की में पिसते रहें, कोई नहीं कोई शहीद होते रहें, कोई नहीं उनकी इस्मतें पामाल होती रहें, कोई नहीं वो रोज़ करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक़वाम आलम को भी हक का, सच का साथ देना चाहिए। याद रखें, जिंदा हमेशा हक और सच रहता है, बातिल मिट जाता है। हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जिस जिल्लत से अल्लाह ताला, अभी शकील साहब ने भी रेफर किया था, अभी आपने क्रिकेट मैच देखा तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे रब के कलाम का हिस्सा है। तो हम इस पर कामिल यकीन रखते हैं। और इंडिया अगर ये समझता है कि वो कश्मीर पर काबिज होकर कोई इज्जत कमा लेगा, तो उसे ये गलत फहमी भी दूर कर लेनी चाहिए। कश्मीर ने आज नहीं तो कल आज़ाद होना है। हमारी दवा दुआ, हमारी काविशें और हमारी तमाम तर
محبتیں اور خلوص کشمیر کے ساتھ ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم یہ آوازیں ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے. ہماری اس وقت کی حکومت کو, ہماری باقی حکومت کو حساس باتوں کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ جنگ میدانوں میں لڑنے سے زیادہ, جیسے جان صاحب نے بھی بالکل بجا فرمایا کہ جنگ کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک میدان میں لڑی جاتی ہے اور ایک ذہن سے لڑی جاتی ہے. ہر وار سے پہلے وار اسٹریٹجی ہوتی ہے, میدان میں اترنے سے پہلے ہر فوج. آپ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ, میں تاریخ میں کلاسز میں بھی کوچ کرتا ہوں, غزوہ خندق دیکھ لیجیے کہ بغیر ساز و سامان کے بھی آپ وہ کفار سے غزوہ جیت گئے. تو جنگ ذہنوں سے بھی لڑی جاتی ہے, جنگ اعصاب کی بھی ہوتی ہے, اور جنگ اوزار اور ہتھیار سے بھی ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں انشاءاللہ سرپلو کریں گے. پاکستان جو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارا خواب کشمیر بنے گا پاکستان. دو رخ میرے نزدیک اس کے ہیں, کشمیر پاکستان بنے گا سے مراد یہ ہے کشمیر انشاءاللہ العزیز اللہ کے رحم سے, اللہ کی رحمت سے, فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز پاکستان کی طرح آزاد کشمیر بنے گا. اور جس طرح پاکستان مشکلوں سے لڑتا آیا, ہماری 74 سالہ تاریخ میں شاید خوشگوار خواب یا حسین لمحے کم ہیں, آج بھی ہم آزمائشوں سے, جان صاحب نے بجا طور پر اس کا اظہار کیا کہ ہمیں اکنامک تھریٹس ہیں, ہمیں سوشل تھریٹس ہیں, ہمیں ریلیجیس تھریٹس ہیں, ہمیں اسلاموفوبیا کا لیبل لگا کر, کبھی فنڈامنٹل کا لیبل لگا کر, کبھی ہمیں صرف مسلمان ہونے کے کلمہ پڑھے, کبھی ہماری داڑھی پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں. تو میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, اگرچہ اقبال نے کسی اور نقطے پہ کہا تھا, لیکن یس ہم دنیا کے لیے کانٹا ہیں. پاکستان اور مسلمان جو ہے وہ دنیا کے لیے کانٹا ہے, لیکن کانٹا اگر نہ ہو تو پھول بھی خوبصورت نہیں ہوتا. تو کانٹا اور پھول لازم اور مظلوم ہے. دنیا اور پاکستان لازم اور ہندوستان کا حامی ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کے ہمارے خصوصی اجازت پر ہم واک کا ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب ہم واک میں شامل. بہت بہت شکریہ.